पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या हुआ? मेरी दीदी आज सुबह हम लोगों से बात की है 11 बजे के आसपास, और वीडियो कॉल पे बहुत खुश थी। प्लान बनाई, मेरा बर्थडे था 20 को, तो प्लान बनाई कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नवादा आके। सब चीज़ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मेरी मदर से बात की, उनको भी ये प्लान बताई। और उसके बाद अचानक से 1 बजे के आसपास मेरे भाई को मेरे जीजा जी के फ़ोन से कॉल आता है। तो वो कॉल उठाया तो उनकी माँ बताती है कि सृष्टि, मेरी दीदी का नाम हुआ, वो फांसी लगा ली है, मतलब कि उनकी माँ यहीं है। और इन लोग 2 घंटे तक हम लोग को घुमाते रहे कि अभी उद्यान लेके जा रहे हैं, अभी पीएमसीएच लेके जा रहे हैं, तुम्हारी दीदी को बचा लेंगे, ये वो करके हम लोग कहीं भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाए 2-3 घंटे तक। उसके बाद इन लोग पीएमसीएच लेकर गए और पीएमसीएच में वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया कि वो अब नहीं रही। आज वहाँ टुकड़म वहाँ बैठी हुई है, पड़ी हुई है वहाँ। इन लोग देखने तक नहीं आ सक रहे। उसका 3 बच्चा है, 3 में से क्या एक बच्चा, वो लड़की ये भी डिजर्व नहीं करती कि एक बच्चा उसको आग तक दे। पति पत्नी में झगड़ा हुआ था जी, मेरे जीजा जी का पहले भी चक्कर रह चुका है। पारस हॉस्पिटल में वो काम किए हैं, वहाँ से उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उनका चक्कर वहीं पे एक पेशेंट एडमिट हुए थे, उसकी वाइफ प्रेरणा से था। इन लोगों का केस भी चला था, जिस केस को इन लोग दबा दिए। अभी देर रात्रि में जानकारी प्राप्त हुई कि सृष्टि सिंह की हत्या कर दी गई है। उनके पति के द्वारा हत्या करके उनके पति फरार हो गए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम पटना के पॉश इलाके किदवईपुरी में मौजूद हैं और ये एक शानदार बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में अभी से थोड़ी देर पहले एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जो है वो हुई है। परिजन जो हैं वो महिला पक्ष के इस वक्त जो है वो नीचे खड़े हैं। रात का अंधेरा है, धुंधली तस्वीर आ रही होगी इस वक्त। उस महिला की बहन हमारे साथ होंगी बात करने के लिए। क्या है मामला, क्या हुआ था? मेरी दीदी आज सुबह हम लोगों से बात की है 11 बजे के आसपास, और वीडियो कॉल पे बहुत खुश थी। प्लान बनाई, मेरा बर्थडे था 20 को, तो प्लान बनाई कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नवादा आके। सब चीज़ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मेरी मदर से बात की, उनको भी ये प्लान बताई। और उसके बाद अचानक से 1 बजे के आसपास मेरे भाई को मेरे जीजा जी के फ़ोन से कॉल आता है। तो वो कॉल उठाया तो उनकी माँ बताती है कि सृष्टि, मेरी दीदी का नाम हुआ, वो फांसी लगा ली है, मतलब खुदकुशी कर ली है। और फिर वो घबरा गया तो वो मुझे कॉल किया। तो फिर मेरा बात हुआ उन लोगों से, तो मुझे ये पता चला कि दीदी के जो देवर है वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं और जीजा जी और उनकी माँ यहीं हैं। और इन लोग 2 घंटे तक हम लोग को घुमाते रहे कि अभी उद्यान लेके जा रहे हैं, अभी पीएमसीएच लेके जा रहे हैं, तुम्हारी दीदी को बचा लेंगे, ये वो करके हम लोग कहीं भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाए 2-3 घंटे तक। उसके बाद इन लोग पीएमसीएच लेकर गए और पीएमसीएच में वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया कि वो अब नहीं रही। और जिस वक्त इन लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा था, मेरे घर के तरफ से, मेरे पक्ष से मामा मामी मेरे वहाँ पे पहुँचे, तब तक ये लोग भाग गए। ये लोग वहाँ से सब भाग गए। और फिर उनका जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद हमने फ़ोन भी किया कि आइए दीदी को ले जाने। ये लोग वहाँ से लापता हो गए। इनके द्वारा बताया गया है कि बकझक हुआ है मेरी दीदी से और दीदी ने ये कदम उठाया, जबकि हम लोगों को पता है कि कल भी इन लोगों का लड़ाई हुआ था और बीच रास्ते में मेरी दीदी को उतार दिया गया था। मेरी दीदी एसके पूरी पार्क में जाके बैठी बहुत देर तक, फ़ोन की मेरे भाई को कि ऐसे हमको सबके सामने बेइज्जत करके बीच रास्ते में उतार दिया। मेरे पति पत्नी में झगड़ा हुआ था जी, मेरे जीजा जी का पहले भी चक्कर रह चुका है। पारस हॉस्पिटल में वो काम किए हैं, वहाँ से उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उनका चक्कर वहीं पे एक पेशेंट एडमिट हुए थे, उसकी वाइफ प्रेरणा से था। इन लोगों का केस भी चला था, जिस केस को इन लोग दबा दिए क्योंकि इनके फादर जो है वो कमिश्नर होके रिटायर किए हैं इनकम टैक्स में। तो ये जो है उस केस को भी दबा दिए। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों बहुत छोटे छोटे हैं। और ये लोग, इनका कैरेक्टर शुरू से बहुत ख़राब रहा। ये कटिहार में रहे, वहाँ काजल नाम की एक लड़की से इनका अफेयर था, जो कि ये थी आपको नर्स थी। उस काजल को लेके वो यहाँ भी आ गए
और यहाँ इनके फादर इनको निवेदा हॉस्पिटल खुलवा के दिए, क्योंकि पैसा तो बहुत था इन लोगों के पास। निवेदा हॉस्पिटल खुलवा के दिए, ये वो हॉस्पिटल भी संभालने के काबिल नहीं थे और ना ही ये संभाल पाए वो हॉस्पिटल। निवेदा में भी उस लड़की को वहाँ पे ले आए, वो लड़की से मेरी दीदी का बकझक हुआ और बहुत सारे लोग के सामने दोनों का हाथापाई भी हुआ। अच्छा ये बताइए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें में जो टी शर्ट पहने हुए हैं वो आपके जीजा हैं? हाँ यही, और लाल ये मेरी दीदी है जिनके अभी मौत हो गई। हाँ। और ये बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे सारे बच्चों को लेकर ये लोग लापता हो गए, फरार हो गए। जब हम लोग अपनी दीदी को यहाँ लेके आए तब यहाँ कोई था नहीं, उनके 2 स्टाफ खबरी की तरह यहाँ खड़े थे और वो लोग खबर दे रहे थे फ़ोन से। और एक एक चीज़ का अपडेट दिया जा रहा था, कहाँ है कहाँ नहीं। उन लोगों को तो खैर पुलिस ने अभी पकड़ा है, पकड़ के ले गए उन लोग को। और ये जो स्टाफ थे, एक उनकी जो देवरानी है उनका पार्लर चलता है यहाँ, एक पार्लर का स्टाफ था। अच्छा ये बेलेंडी लुइस, अच्छा उनकी देवरानी का पार्लर है। और एक जो स्टाफ था वो स्टाफ नहीं है, वो जीजा जी का मेरे स्टूडेंट है, मतलब बेगूसराय में जहाँ जीजा जी पढ़ाते थे वहाँ का वो स्टूडेंट है। वो जीजा जी के हर क्राइम में उसके साथ रहता है। इनका जो चक्कर चल रहा है काजल, उससे भी वो लड़का बातचीत करता है जब जीजा जी नहीं कर पाते हैं। बातचीत करके इनका अपडेट देना, ही कहाँ है कहाँ नहीं, ये सब का काम वही करता है, उसी से कराया जाता है। तो आप इसे, क्या आपको लग रहा है कि ये हत्या का है जो आपकी इशारा कर रही है? 100% अगर ये हत्या नहीं है तो उसको इस हद तक पहुंचाया गया है कि वो कर ले। और वो लड़की ऐसा नहीं किए, क्योंकि 1% का भी चांस नहीं कि वो सुसाइड करेगी। जो लड़की 11-12 बजे ये प्लान बना रही है कि हम लोग बर्थडे में अभी 20 तारीख को मिलेंगे, बर्थडे मनाएंगे, मेरा ही जन्मदिन था, मेरे लिए मेरा घर नवादा हुआ, उसका मायका नवादा हुआ, वो वहाँ का प्लान बनाई थी कि वहाँ आएंगे हम लोग, मिलेंगे हम लोग, बर्थडे मनाएंगे। वो लड़की 1 घंटे के अंदर सुसाइड कर लेगी। मेरे बच्चे से बात करी, इतना खुश थी वो खुश थी, वो सबसे बात की है खुशी खुशी, वो सुसाइड कर लेगी। मेरे जीजा जी का गुस्सा बहुत ख़राब था, पहले भी उनको मारे वारे हैं, पहले भी इन लोग गए हैं बात करने के लिए वहाँ पे, लेकिन इन लोग सेटलमेंट करा दिए कि अब से नहीं होगा, ये नहीं होगा करके इन लोग मेरी दीदी को लेके आए। और इन लोग सब मिले हुए हैं, सब उसको टॉर्चर करते थे, उसके देवर देवरानी सब। जब भी घर में पैसे का किल्लत आता था, इन लोग का बस बड़ा घर देखने का पैसे का किल्लत आता था, मेरी दीदी का जेवर गिरवी रख दिया जाता था। और इन लोग अपना पैसा, अपने भाई को पैसा दे रहे हैं, मेरी दीदी का जेवर गिरवी रख। वो लड़की कुछ नहीं बोलती थी। आज वहाँ टुकड़म वहाँ बैठी हुई है, पड़ी हुई है वहाँ, इन लोग देखने तक नहीं आ सक रहे। उसका 3 बच्चा है, 3 में से क्या 1 बच्चा, वो लड़की ये भी डिजर्व नहीं करती कि 1 बच्चा उसको आग तक दे। उस लड़की 3 बच्चा पैदा की, 3 बेटा है उसका बेटा, लोग अपना माँ का शक्ल तक नहीं देख पाए। इन लोग रातों रात कहाँ फरार हो गए। अगर इन लोग नहीं आएंगे, हम लोग अपनी दीदी को लेके यहीं बैठेंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठेंगे। इन लोग को आना पड़ेगा और आके उसका सब कार्यक्रम पूरे संस्कार के साथ होगा और उसको इंसाफ भी मिलेगा। उसको कोई भी उसके साथ जितना गलत होना था हो गया, अब नहीं। अब कम से कम कुछ लोग तो संभले हैं दुनिया में कि हाँ आप गलत करके कहीं जा नहीं सकते, आप पकड़े जाएंगे, चाहे मीडिया साथ दे या पुलिस वाले साथ दे, लेकिन पकड़ाएगा वो लोग। बहुत टॉर्चर किया, बहुत पढ़ी लिखी, विमेंस कॉलेज से पढ़ी लिखी लड़की है वो। आदरणीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी के द्वारा अभी अभी हमको जानकारी फ़ोन पर प्राप्त हुआ और नवादा के रहने वाले लोग हैं और नवादा से सांसद रहे हैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव सूरजभान सिंह जी के छोटे भाई चंदन सिंह जी। अभी देर रात्रि में जानकारी प्राप्त हुई कि सृष्टि सिंह की हत्या कर दी गई है। उनके पति के द्वारा हत्या करके उनके पति फरार हो गए। पटना के पॉश इलाके की ये घटना है। ये पटना का सबसे पॉश इलाका है। किदवईपुरी है, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, बगल में गवर्नर हाउस है, बगल में डीजीपी का आवास है, बगल में एसएसपी का आवास है। तो दिन दहाड़े, ये दोपहर की घटना है, तो और दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हो गई और हत्या करके पति जो है, क्या नाम है पति का, अभिजीत, वह फरार है। लेकिन हम पटना पुलिस का भी शुक्रिया करते हैं कि पटना पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, लेकिन और फॉरेंसिक टीम भी पहुँची हुई है, फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है।
हम चाहेंगे और क्या छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 12 साल के, 13 साल, 6 साल के छोटे अबोध और मासूम बच्चे हैं। अब आदरणीय सूरजभान सिंह का आदेश हुआ और नवादा के ये लोग रहने वाले हैं, नवादा के सांसद रहे हैं चंदन सिंह जी, उनका आदेश हुआ, देर रात्रि हम दौड़े आए हैं। लेकिन यह देखने में मिला है कि पटना पुलिस भी बड़ी संख्या में है यहाँ। पटना पुलिस ने भी इस घटना को तत्परता से लिया है और हमका पूरा उम्मीद है कि पटना पुलिस और जो नए पुलिस अधीक्षक आए हैं उनके नेतृत्व में पटना पुलिस जल्द ही घटना का उत्भेदन कर देगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन बिहार में, पटना में हो रही हैं और हम चाहते हैं आपके चैनल न्यूज़ फॉर नेशन का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी देर रात्रि को न्यूज़ फॉर नेशन चैनल खड़ा है इतनी बड़ी घटना को दिखाने के लिए, खबर को दिखाने के लिए। न्यूज़ फॉर नेशन 12 बजे 11 बजे रात्रि में न्यूज़ फॉर नेशन के रिपोर्टर क्राइम की घटना को कवर कर रहे हैं, ये हम चैनल को भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन पटना पुलिस भी इतनी बड़ी संख्या में है, हम पटना पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं और जल्द ही हम कोशिश करेंगे और हमारा यह हमको ये लगता है कि पटना पुलिस जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर देगी और अपराधी पटना पुलिस के गिरफ्त में।